हेलो दोस्तों, मैं रवि सर अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन लीग पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज प्रॉफिट एंड लॉस का रिवीजन क्लास का सेकेंड दिन है या दूसरा दिन हम कर ले। और ध्यान से देखिए, आज हम क्या करेंगे, एक ही वीडियो में पूरे कंप्लीट जितने टाइप का क्वेश्चन आप पढ़े हैं उसको एक वीडियो में बनाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि आप लोग बार बार सुझाव दे रहे थे कि सर जो है आपके जो लिखा हुआ अक्षर जो है बोर्ड पर साफ साफ स्पष्ट दिख नहीं रहा है, तो इसलिए हम सोचे कि क्यों ना उसको एक ही वीडियो में और टाइप करके एक वीडियो बना दिया जाए। ठीक, और इसमें कई बच्चे बार बार कह रहे थे कि जो आप पिछले क्लास पढ़ाए हैं बहुत फास्ट पढ़ाए हैं, और फास्ट पढ़ाने में क्या है कि हम लोग जैसे नए बच्चों को क्या है सर समझने में दिक्कत हो रही है। कुछ नए वर्ड का प्रयोग आप इंग्लिश का बार बार सीपी एसपी कर रहे हैं, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। इसको मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि ये क्या है, एसपी क्या है, सीपी क्या है। ठीक है, ये आपको जानना है और धीरे धीरे आपको समझा के और मैं पूरे जीरो लेवल से पढ़ाते पढ़ाते आपको टॉप लेवल तक ले जाऊंगा। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको पहले मैं बताऊंगा, फिर आपको एक एक सवाल करके आपको बताऊंगा। सवाल को देखिएगा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप सीपी शब्द आप सुनते हो। सीपी का मतलब ही होता है कि जब कोई दुकानदार जो होता है कोई वस्तु खरीद के लेके आता है उसको क्या होता है, क्रय मूल्य बोला जाता है, और इंग्लिश में क्या बोलता है, हम बोला जाता है कास्ट प्राइस बोला जाता है। और कास्ट प्राइस जो होता है उसको सीपी शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। क्या क्रय मूल्य बोलने में बार बार क्या है दिक्कत होती है, इसलिए सीपी हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। तो आप जानिएगा, जब सीपी कहूँगा तब आपको क्या करना है, क्रय मूल्य आपको समझना है। एसपी का बात करें तो एसपी जब दुकानदार कोई वस्तु खरीद कर और अपने ग्राहक को बेचता है उसको विक्रय मूल्य कहा जाता है, और विक्रय मूल्य को इंग्लिश में सेलिंग प्राइस बोला जाता है। और सेलिंग प्राइस जब भी आपसे कहा जाए तो उसका शॉर्ट फॉर्म होता है एसपी। और एसपी जो होगा आपको विक्रय मूल्य जब भी बोला जाएगा तो उसको शॉर्ट फॉर्म एसपी कहा जाएगा। देखिएगा, सॉरी, परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब होता है लाभ, लाभ प्रतिशत होता है, लाभ प्रतिशत होता है। और इसको हम पी से शो करते हैं। कहें कि लाभ बोलना जो आपको लिखना अच्छा नहीं लगता है तो छोटा सा चीज ले लेते हैं उसका चिन्ह पी के लिए, और लास्ट के लिए क्या करते हैं, एल से शो करते हैं। और लास्ट का मतलब होता है हानि, हानि परसेंटेज जो है एल से दिखाया जाएगा। कुछ चीजें जो आपको जानना होगा, यहाँ जो है सीपी हमेशा क्या होता है 100 मान का लगाया जाता है। जब हम मानेंगे 100 और आपका दिया रहेगा तो जो वैल्यू दोनों सीपी से तुलना कर दिया जाता है। और विक्रय मूल्य निकालने के लिए होता है, जब जो परसेंटेज जो आता है प्रॉफिट में उसको क्या करना होता है, 100 में आप जोड़ देते हो तो पूरा विक्रय मूल्य आपका मालूम हो जाता है। वो क्या होता है, माना हुआ वैल्यू होता है। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए 10% आपको लाभ हुआ है और 100 में सीपी मान लिया हूँ, और 100 सीपी मान लिया हूँ तो उसमें 10 जोड़ दूंगा, टोटल कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, जो आपको इसके माध्यम से आपको मालूम हो। और जब हानि की दृष्टि में होता है तो 100 में से जो आपका परसेंटेज हानि होता है उसको घटा देते हैं, और वो आपका एसपी जो होता है हानि की दृष्टि से ज्ञात किया जाता है। यही चीजें जो है छोटे छोटे आपको जानना चाहिए। और इसके बाद हम सवाल आपको ध्यान से देखिएगा, इसमें जो है हम टाइप नंबर 12 में पहुंच चुके हैं। जब कोई वस्तु एक निश्चित मूल्य पर परसेंटेज के रूप में बढ़ाई या घटाई जाए तब इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक दुकानदार एक निश्चित मूल्य पर बेचता है और 10% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह विक्रय मूल्य को पहले की अपेक्षा 10% कम कर दे तो कितने परसेंटेज का लाभ या हानि होगा। ध्यान से देखिए, 100 हमको क्या मानना होता है, सीपी मानना है। सीपी आप मान लीजिए 100 जब आप मान लिए 10% लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 110 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, निश्चित मूल्य हमको क्या मानना है, 100 विक्रय मूल्य, और कह रहा है कि पहले की अपेक्षा 10% कम कर दें तो कितना हो जाएगा, 90। और यहाँ कितना होगा, एसपी, यह भी एसपी, यह भी एसपी, यहाँ भी एसपी ही लिखना है, क्या कि एसपी के सामने एसपी लिखा है। वो पूछा कितने परसेंटेज का लाभ या हानि होगा, पहले एसपी निकालें और 100 माने एसपी, उसमें से घटा देंगे, जो एक्स्ट्रा होगा वो आपका प्रॉफिट होगा, और जितना 100 से कम होगा वो लॉस होगा। ठीक है, इन दोनों को आपस में गुणा करना, गुणा करेगा और इन दोनों को आपस में गुणा करना है। तो एसपी गुणे 100, और यहाँ लिखना है 110 गुणे 90, 0 से 0 आपका खत्म। एसपी आपको चेक करना था, ये हो गया 1199। ये देखिएगा 100 से कितना कम है, 1 कम है, तो लास्ट परसेंटेज कितना हुआ, 1 होगा। 1 का आपका हानि हुआ। आपका आंसर नंबर, विकल्प नंबर जो है ए वाला आपका सही है। टाइप नंबर हम 13 पर पहुंच चुके हैं। जब कोई वस्तु जो है कि कुछ रुपए पर बढ़ा दिया जाता है तब सवाल को कैसे लगाया जाएगा। एक दुकानदार एक वस्तु को 10% हानि पे बेचता है। अब ये बताएगा हमेशा सीपी क्या मानते हो भाई, 100 मानते हो, तो सीपी आप कर दो 100, और 100 में से 10% हानि पर बेच रहा है तो ये एसपी कितना हो जाएगा, 90। और कह रहा है कि अब उसे 5% लाभ पर बेचा जाए, तो अब 100 के ऊपर करेंगे भाई, 100 के ऊपर आप जोड़ोगे 5 तो कितना होगा, 105 होगा।
और दोनों में अंतर लीजिए, कितना का हो जाएगा, ये करेंगे टोटल आपका, ये आपका हो गया 100, 15 का हो गया, ठीक है, 15 का अंतर। अब 15 का वैल्यू जो है हमारे हिसाब से आया है, सवाल कर रहा नहीं आपको कितना बढ़ाया गया है, 105 बढ़ाया गया है। सवाल कर रहा है 105 बढ़ाया गया है, हम कर रहे हैं कि 15 बढ़ाया गया है। दोनों का बात सही है, इसलिए बीच में क्या करना है, एक लाइन खींच दीजिए। भाई तुम्हारी भी बात सही है, हमारी भी बात सही है। आपको सवाल में कहा है कि क्रय मूल्य पूछा है, और क्रय मूल्य क्या होता है, 100 होता है, तो 100 रख दीजिएगा। 100 हम माने हैं और इसके हिसाब से रियल वैल्यू हमको चाहिए सीपी। अब क्या करना है, इन दोनों को आपस में गुणा करना है, इन दोनों को आपस में गुणा करना है। 15 गुणे सीपी और 100 गुणे 105, ठीक है। 15 से कटाइएगा, 15 6 15 7 105 होता है। टोटल सीपी कितना हुआ, 700। 700 विकल्प नंबर देखिएगा, ये वाला आपका सही है, ये वाला आपका। 14वां टाइप का एक दूसरा सवाल देखेंगे हम लोग। देखिएगा, एक दुकानदार एक वस्तु को बेचने की कीमत 100 रुपया बढ़ा दे तो 10% की हानि 10% के लाभ में बदल जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। हमको क्या करना है, सीपी हमेशा रखना है 100 रखना है। सीपी कितना रखोगे, 100 रखोगे, ठीक है, 100 रखोगे। अब कह रहा है 10% की हानि है, 10% की हानि है, तो अब क्या करना है, यहाँ 90 लिखना है, ठीक है। और कह रहा है 10% का लाभ में बदल जा रहा है, तो 100 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। दोनों का अंतर कितना है आपका, 20 है। सवाल में कितना बोला है, 100 रुपया, तो अब क्या करना है, यहाँ 20 लिखना है। इसके सामने आपको क्या करना है, 100 लिखना है, ठीक है। आपसे पूछा है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा, तो आप ध्यान से देखिएगा। विक्रय मूल्य यहाँ पर क्या मानते हो, 100 मानते हो। रियल वैल्यू आपसे पूछा है, सीपी रख दीजिएगा। इन दोनों को आपस में गुणा करोगे, 20 गुणे सीपी हो जाएगा। इन दोनों को आपस में गुणा करोगे, कितना होगा, 100 गुणे 100 होगा, ठीक है। ये 20 से कटा दो, कितना बार में कटेगा, 5 बार में। टोटल सीपी कितना आया आपका, 500 है। विकल्प नंबर कौन सा सही है, विकल्प नंबर बी वाला आपका सही है। तीसरा सवाल देखेंगे। एक दुकानदार एक वस्तु को 15% हानि पे बेचता है। यदि बेचने की कीमत 120 रुपया बढ़ा दे तो उसे 15% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, ठीक है। क्या करना है, पहले सीपी मानो। सीपी कितना मानोगे, 100 मानोगे। कह रहा है कि 15% हानि है, इसमें से 15 घटाओ, कितना आएगा, 85, और 15% लाभ हो रहा है, तो आप करोगे क्या, 100 में जोड़ोगे तो 115 आएगा। अब दोनों में अंतर कितना का आएगा, आप देखोगे तो 0 हो जाएगा, 8 की जगह 30, और वो बढ़ा रहा है कितना, सवाल में देखे 120 रुपया बढ़ा रहा है, तो 30 हम बढ़ाए हैं और सवाल कर रहा है 120 है। दोनों की बात सही है। तुम हमारे हिसाब से 30 है, सवाल कर रहा है 120 है। पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य पूछा, हम कितना माने हैं, 100 माने हैं। और वस्तु का क्रय मूल्य कितना पूछा है, रियल पूछा, तो रियल यहाँ सीपी हम रखेंगे, ठीक है, हम रखेंगे सीपी। ये 30 गुणे सीपी हो जाएगा, और यहाँ पर 100 गुणे 120 हो जाएगा। कटा दीजिएगा, 0 से 0 कटा, 3 से कटाएगा, 3 चौको 12, ये टोटल कितना आएगा, 400 आया। 400 क्या है, सीपी है, और विकल्प नंबर कौन सा है, ये वाला आपका सही है, विकल्प नंबर। एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है, तो लाभ परसेंटेज ज्ञात करना है। अब देखिएगा, एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 80% है, तो हमको क्या करना है, सीपी यहाँ रखेगा, और कहा है कि एसपी का ये कितना है, 80% है। का मतलब होता है गुणा, ठीक है, ये परसेंटेज है, ठीक है। इसको आप लिखिएगा सीपी, एसपी नीचे भाग दीजिएगा, ये कितना होगा, 80। परसेंटेज का वैल्यू 100 अपार में लिख दिया जाता है। कटाइए, 20 चौक को 80, 20 पाँचे 100, दोनों में अंतर 1 का। परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट, ठीक है, ये 1 है, ठीक है। सीपी का वैल्यू कितना है, सीपी के सामने देखिएगा 4 है, हमेशा जो एसपी जो है ज्यादा है, लाभ होगा 100 का गुणा करिएगा, ये कटेगा आपका कितने बार में कटेगा, 25 बार में। ये कितने लाभ होगा, 25%। टाइप नंबर 15 का दूसरा सवाल हम लोग देखेंगे। देखिएगा सवाल, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 125% हो तो लाभ परसेंटेज या हानि परसेंटेज ज्ञात करना है,
ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पूछा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या लिखोगे भाई, सीपी लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या करना है, यहाँ एसपी लिखना है। एसपी किसको लिखा जाता है, विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य को कह रहा है 125% के बराबर है, तो ये क्या करिएगा, क्या 125% लिखिएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सीपी अपान में क्या लिखोगे, एसपी लिखोगे। ये क्या है 125%, 125 लिखेगा, परसेंटेज को लिखते हैं अपान में 100, 25 से घटा दो भाई, 25 5 ये 25 चौक, दोनों में अंतर कितना का होगा, 1 का होगा। ठीक है, 1 का अंतर है। अब ध्यान से देखिएगा, सीपी का वैल्यू ज्यादा है, हानि होगा, हानि होगा तो हमको लिखना है लॉस, लॉस परसेंटेज लिखना है 1। सीपी का वैल्यू के सामने देखिए कितना है, 5 है, तो 5 नीचे लिखेगा और परसेंटेज निकाला जाता है 100 पर। 5 से घटाइएगा, कितने बार में कटेगा, 20 बार में, कितना आएगा 20% हानि। विकल्प कौन सा सही है, पहला वाला आपका सही है, देखिएगा ये वाला आपका आंसर सही। एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचने पर विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ होता है। देखिएगा यहाँ पर क्या मानना है, एसपी मानिएगा 100, ये 100 क्या है, निश्चित मूल्य है। ठीक है, ये निश्चित मूल्य क्या है, आपको 100 मान लीजिए, कह रहा है कि 20% के बराबर लाभ हो रहा है। 100 का 20% निकालेंगे तो कितना लाभ होगा, 20 होगा। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि वास्तविक लाभ, तो वास्तविक लाभ निकालने के लिए पहले सीपी की जरूरत पड़ती है। सीपी का मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, आप जानते हो कि क्रय मूल्य आपको निकालना हो तो एसपी में से, ठीक है, इसको क्रय मूल्य को हम सीपी लिख सकते हैं। ठीक है, एसपी का मतलब विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य से अगर आप प्रॉफिट माइनस कर दोगे तो क्या निकलता है, निकलता है सीपी निकलता है। ठीक है, तो आपका कितना है, एसपी 100, 100 में से 20 कम कर दिए, कितना आएगा 80, सीपी कितना हो गया 80। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि एक स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, एसपी लिखना है 100 और सीपी लिखना है आपको 80, और दोनों में लाभ कितना का है, 20% का। 20 का मतलब 100 के ऊपर जितना होता है परसेंटेज होता है, तो 20 का। तो पूछा है आपसे कि परसेंटेज वास्तविक लाभ कितना हुआ है, तो आपको 20 रखना है, और सीपी हमको मालूम है यहाँ कितना है 80, तो 80 रख दें और पूरे 100 कर दें। ठीक है, 20 से कटेगा ये 4 बार में, और इसको कटा दीजिएगा तो 25 बार में कट जाएगा, तो टोटल कितना परसेंटेज आ गया, 25% हो गया। एक विकल्प नंबर जो है आपका कौन वाला सही है, डी वाला आपका सही है, सॉरी सी, डी वाला नहीं, सी वाला। ठीक है, सी वाला आपका। एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचने पर विक्रय मूल्य के 20% की बराबर हानि होती है, तो वास्तविक हानि परसेंटेज बताना है। पहले क्या करना है, एक निश्चित मूल्य पर बेचना है तो ये क्या मानेंगे, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या मानते हैं, एसपी, एसपी लिखेंगे, एसपी कितना मानोगे, 100 मानोगे। कह रहा है कि 20% के बराबर हानि हो रहा है। हानि की स्थिति में क्या होता है कि सीपी जब आप निकालते हो तो आप बताना कैसे निकालते हो। जब हानि होता है तो सीपी निकालना, सीपी का मतलब क्रय मूल्य, तो एसपी में जो होता है हानि को जोड़ देते हैं, यल का मतलब हानि होता है, लॉस। ठीक है, इसको जोड़ देते हैं तो हम सीपी निकल जाता है। तो सीपी कितना हो जाएगा, इसमें आप जोड़ दीजिएगा, कितना जोड़ेंगे, 20% जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 120 हो गया। ठीक है, अब हमको पूछा है कि वास्तविक हानि प्रतिशत पूछा है, वास्तविक हानि प्रतिशत पूछा है, तो यहाँ रखिएगा 20, सीपी का वैल्यू कितना है 120, 120 रखिएगा और गुणा कर दीजिए 100 से, ये कट जाएगा 6 बार में, ये टोटल करेंगे 100 में 6 से भाग देंगे तो ये आपका आता है 16 सही 6%। ये विकल्प नंबर जो है आपका सी वाला सही है। देखिएगा एक नया टाइप का सवाल है, इसको जो है हम विकल्प से ही सॉल्व करेंगे। सवाल को विकल्प से सॉल्व करने से ये आसानी होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला आपको जानना पड़ेगा, जिसे एसपी होता है, एसपी बराबर सीपी, और आप क्या करते हैं 100 प्लस माइनस ए अपान 100, ये लिखा जाता है। ठीक, अब ये सवाल को पढ़िएगा तो कह रहा है कि एक वस्तु 144 रुपये में बेचने पर उतने ही परसेंटेज का लाभ होता है जितने वस्तु का क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब देखिएगा बारी बारी से हम विकल्प रखेंगे और विकल्प रख के सवाल को चेक करेंगे। अब क्या कर रहा है, 144 रुपये में बेचने पर, मतलब एसपी का वैल्यू क्या रखना है 144,
अब बारी बारी से इसका विकल्प रखिएगा, जो वैल्यू 144 आएगा या जिस पर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले 100 रखेंगे, 100 यहाँ पर रखेगा CP और यहाँ करेंगे 100 + 100, ठीक है। ये टोटल कितना हो जाएगा, अपन में 100 करेगा तो इधर आ जाएगा 100 × 200 और बटा में 100, ये कट गया आपका। अब देखिएगा इधर 144 है और इधर आपका 200 है, पहला वाला विकल्प जो है आपका कैंसिल हो गया, ये वाला विकल्प आपका कैंसिल हो गया। फिर आप क्या करिएगा, दूसरा विकल्प रखिएगा, यहाँ फिर आपको रखना है 144 रखिएगा और दूसरा विकल्प आपका रहा है 80 रखेंगे तो इधर आपका 100 + 80 करिएगा, काहे कि लाभ कर रहा है, जितना आपका क्रय मूल्य है उतना ही लाभ हो रहा है। तो क्रय मूल्य कितना है, CP 80 है और लाभ कितना हो रहा है 80, विकल्प नंबर 20 रह दिया। अब ध्यान से देखिएगा तो ये टोटल कितना हो जाएगा 80, और इधर आप जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा और बटा में 100, ठीक है। ये 80 है और 0 से 0 कटा दीजिएगा, डबल 0, ये गुणा करेंगे 144, दोनों का वैल्यू सेम आ गया, इसलिए हमारा कौन सा विकल्प सही है, विकल्प नंबर जो है आपका बी वाला आंसर। इस प्रकार के टाइप का ये सवाल जो है हानि पूछा है, हानि की दृष्टि में हमको ध्यान रखना होता है, क्या करना होता है कि इसमें 2 आंसर आता है और इसको भी विकल्प से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक फार्मूला जो है, ये फार्मूला आपको आना चाहिए, SP = CP और प्लस 100 - A बटा में 100। जब आपका माइनस होता है, सॉरी लॉस होता है या हानि होता है तो माइनस लिखा जाता है, और जब लाभ होता है तो प्लस लिखा जाता है। इसमें जो है बारी बारी से विकल्प रखेंगे, और आपका दिया है 21 रुपये बेचने पर, मतलब 21 रुपया क्या दिया है, विक्रय मूल्य दिया। अब आप क्या करना है कि वह उतना ही क्रय मूल्य है जितना की हानि है, दोनों इक्वल कर रहा है, तो बारी बारी से ऑप्शन आप रखना है। अब रखिएगा, आपका दिया है पहला 30 दिया है तो 30 रखेगा क्रय मूल्य और 100 और -30 कर दीजिएगा और बटा में क्या होगा 100, ये आप करेंगे 30 × 70 और बटा में 100, ये डबल 0 आपका कट गया, कितना आ गया 21 आ गया, दोनों वैल्यू 21 आ रहा है। ये ध्यान रखिएगा, पहला तो आपका सही है कि 21, लेकिन दूसरा भी चेक करना पड़ेगा, और चेक करना पड़ेगा कि देखिए पहला जो है 30 पर आया है वैल्यू 21, ठीक है, पहला जो है 30 पर आया है तो दूसरा भी वैल्यू निकालना होगा, और दूसरा क्या करेंगे 100 में से 30 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 70, और 70 आया है, इसलिए आपका विकल्प नंबर C वाला सही है, जिसमें A और B दोनों दिया है। A और B जो दिया है ये आपका विकल्प नंबर C वाला आपका सही है। जब क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना हो और दोनों वस्तु को समान विक्रय मूल्य पर बेच दिया जाए, तो इस सवाल को कैसे किया जाएगा। एक दुकानदार के पास 2 वस्तुएं समान विक्रय मूल्य 750 रुपये में बेच देता है और क्रमशः 20% का लाभ और 10% का हानि प्राप्त करता है, दोनों वस्तु का CP का अनुपात बताइए। इस सवाल में देखिएगा कितना एक अलग ढंग से आपसे पूछा हुआ है, इसको हम लगाएंगे। करना क्या है कि CP हमेशा क्या मानना है, 100 मानना है, तो इसके हिसाब से आप क्या करोगे भाई कि CP हमेशा यहाँ 100 करोगे, जितना लाभ होता है उतना 100 में जोड़ देते हैं तो SP निकल जाता है। तो हम क्या करें, पहले SP का अनुपात निकालें, 100 में आप जोड़ेंगे 20 तो कितना हो जाएगा 120, और हानि हो रहा है 10 तो घटा दीजिए 100 में तो 90, कटा दीजिए, कट गया, 3 से कटेगा 3 4 बार, ये कितना आ गया 4 संबंधित 3 हो गए। अब CP का निकालना है तो इसको क्या करना है, यहाँ पर लिख दीजिएगा और इसको 4, ये अनुपात कितना हो गया 3 संबंधित 4, और विकल्प में कौन सा सही है, ये वाला आपका सही है, ठीक। एक दुकानदार के पास 2 वस्तु समान विक्रय मूल्य 750 रुपये में बेचता है और क्रमशः 20% का लाभ व 25% का हानि प्राप्त करता है, दोनों वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना, दोनों वस्तु का क्रय मूल्य का अनुपात बताना है, ठीक है, दोनों वस्तु का क्रय मूल्य का अनुपात बताना है। ध्यान से देखिएगा, हमेशा CP क्या मानते हो 100 मानते हो, और 100 के ऊपर ही आपको लगाने का नियम है, मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ क्या करेगा, SP1 लिखिएगा, SP2 लिखिएगा, 100 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, और 100 में 25 कम करें कितना होगा 75, ठीक। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर इसको लिखना है 75 और यहाँ लिखना है 125, ये कटा दीजिएगा, ये 25 3 होता है और ये 25 5 होता है, ये आ गया आपका CP1 और CP2 का अनुपात। ये कितना आंसर है 3 संबंधी 5, विकल्प कौन सा है आपका B वाला
विकल्प आपका सही। मूल में से एक का क्रय मूल्य पूछा जाए और दोनों वस्तु को समान विक्रय मूल्य पर बेच दिया जाए तो हम सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक दुकानदार 2000 रुपए में 2 कुर्सी खरीदता है और प्रत्येक समान विक्रय मूल्य पर बेच देता है और प्रत्येक को समान विक्रय मूल्य पर बेच देता है और क्रमशः 20% का लाभ व 30% का लाभ प्राप्त करता है। पहले कुर्सी का क्रय मूल्य बताना है। पहले कुर्सी का, पहले आपका जो है पहला वाला जो टाइप था पिछला वाला उसी तरह से है। इसको क्या करेगा, पहले SP1 लिखेगा और SP2 लिखेगा। 100 में 20 जोड़ेंगे कितना होगा, 120 होगा। क्यों हम जोड़े, क्योंकि SP है। ठीक है, और कह रहा है कि 30% लाभ है तो 100 में जोड़ेगा कितना होगा, 130 होगा। हमको पहले क्या करना है, SP निकालना है, CP निकालना है। CP कैसे निकालेंगे, यहाँ क्रॉस कर दीजिएगा, इसको भेज दीजिएगा बाहर। ये क्या हो गया, CP1, ये क्या हो गया, CP2। यहाँ तक ठीक है। अब करना क्या है कि दोनों का योग जो है आप जोड़िएगा, कितना आएगा, ये 25 है, ये 25 हो जाएगा हमारे हिसाब से। और सवाल में कह रहा है कि दोनों कुर्सी कितना में खरीद के लाया गया है, 2000 में खरीद के लेके आया गया है। तो 2000 में खरीदा गया तो 2000 यहाँ आपको लिखना पड़ेगा। पहली कुर्सी का मूल्य पूछा है, पहली कुर्सी का हमारा CP कितना है, 13, तो 13 यहाँ पर करिएगा। और पहली कुर्सी पूछा है, चेयर लिखा जाता है, इसको मैं कर दिया C1। C से क्या होता है, चेयर, तो मैं C1 से शो कर दिया। इसको कटा दीजिए। अब चाहो तो डायरेक्ट कटा सकते हो, और कटा दोगे तो और काम आसान हो जाएगा। 25 से कटाइएगा, 25 8 200 होता है 80 हो। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो C1 यहाँ चला जाएगा। ठीक है, C नहीं, सिर्फ लिख दीजिए, C1 लिख सकते, चेयर लिख सकते हैं, चेयर। ठीक है, C1। आइए इन दोनों को आपस में गुणा करें, क्या होगा, 13 गुणे 80, 13 8 कितना होता है, 104 और एक 0, 1040। विकल्प नंबर देखिएगा कौन सा सही है, C वाला आपका सही है, इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा विकल्प नंबर C1। देखिएगा इस टाइप का दूसरा सवाल। एक दुकानदार के पास 4000 रुपए में 2 वस्तु खरीदता है और प्रत्येक को समान विक्रय मूल्य पर बेच देता है। क्रमशः 10% का लाभ व 10% हानि प्राप्त करता है। दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि पहले जो आपको क्या करना है, SP और CP निकालेंगे। SP कैसे निकालेंगे, SP1 और SP2। 100 आप मानते हो CP, और 100 से जितना प्लस होता है लाभ उसको जोड़ देते हैं, कितना होता है, 110। और 100 में से 10 कम करें कितना होगा, 90। 0 से 0 खत्म, इसको क्रॉस करके भेजिए 9, इसको क्रॉस करेंगे तो कितना होगा, 11। ये क्या हो गया, CP1, ये क्या हो गया, CP2। पूछा है, ये दिया है दोनों वस्तु का क्रय मूल्य है, वो जोड़ के दिया है और कितना दिया है, 4000। जब वो दिया है तो हम भी क्या करें, इन दोनों को जोड़ दें। ये जोड़ेंगे कितना होगा, 20 होगा, तो हम रख दें यहाँ पर 20, और 20 के सामने क्या लिखना है आपको, 4000 लिखना है। अब पढ़ेंगे तो कह रहा है दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, और दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 11 है। ये क्या है, मानव वैल्यू, तो यहाँ हम रखेंगे 11। और ये क्या है, रियल वैल्यू है, तो यहाँ हमको रियल वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है, CP2 का निकालना है। ठीक, यहाँ आप कटा देंगे, 0 से 0 कट गया, ये कटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 200। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, यहाँ 1 बचा है तो यहाँ करेंगे तो CP2 हो जाएगा। ठीक है, और इनको आप गुणा कर देंगे, कितना होगा, 11 गुना कितना होता है, 22 होता है, और इसके ऊपर डबल 0। विकल्प कौन सा सही है, A वाला सही है, तो यहाँ भर दें, कौन सा विकल्प सही है, A वाला। आंसर कितना आ गया, देखिएगा एक नया टाइप है, इस सवाल को पढ़ेंगे। एक वस्तु को 1500 रुपये में बेचने पर उतने ही परसेंटेज का लाभ होता है जितना 1050 रुपये बेचने पर हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे, कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और इससे 2 टाइप से बताएंगे। पहले आप देखिएगा कि पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा। आप अगर किसी भी वस्तु का लाभ निकालते हो तो क्या करते हो भाई, SP में से CP माइनस करते हो। SP का मतलब विक्रय, CP का मतलब क्रय मूल्य, P का मतलब लाभ। अब हानि निकालते हो तो कैसे निकालते हो, ये यहाँ क्या करते हो, CP, और यहाँ से करते हो आपका तो SP माइनस करने का हानि होता है। इस सवाल को या तो इसको हम क्या करें कि SP और CP दोनों आपका विक्रय मूल्य दिया है, ठीक है, और क्रय मूल्य मालूम नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, क्रय मूल्य को हम क्या करें, X कर ले रहे हैं। ठीक है, क्रय मूल्य का मतलब CP को क्या मान ले रहे हैं, X मान। ठीक है, तो हमको क्या करना है, दोनों बराबर है, ये P बराबर है और L बराबर है, तो हम क्या करें, एक साइड इसको रख दें, एक साइड इसको रख दें।
ठीक है। तो आप रखोगे तो SP बराबर CP मिलेगा और CP बराबर SP मिलेगा, ठीक है। पहला वाला SP तो दिया है 1500 और CP हम कितना मान लिए हैं यक्स, और यहाँ यक्स में से दूसरा वाला SP घटा दो, हो जाए 1050। इन दोनों को अंक एक तरफ लेके आओ और जो वेरिएबल्स हैं अक्षर हैं उसको एक तरफ लेके आना। तो इधर आप लेके आओगे तो 1500 हो जाएगा, और इसको आप लेके आओगे राइट हैंड साइड में 2x हो जाएगा। आइए आपका 1050 है, इसको भी लेके आइएगा 1050, दोनों को जोड़िएगा। जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये आप जोड़िएगा तो 0 होगा, 5 होगा, 5 होगा, मतलब हो जाएगा 2550। 2 से इसको कटा देंगे, 2 एकम 2, ठीक, 2 दूना 4, 2 सते 14, 2 पच्चीस 10। यक्स का वैल्यू कितना हो गया 1275। 1275 जो है आपका विकल्प नंबर बी वाला सही। इसका एक और तरीका है, इससे भी आसान तरीका से आप लगा सकते हो। करना क्या है, दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ दो, कहें कि क्रय मूल्य समान है, और दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ दो तो कितना होगा, आप जोड़ोगे तो 1500 और 1050, दोनों को जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा ये आपका 2550, ठीक है। और इन दोनों का हाफ कर दो, हाफ कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 1275। इस तरीका से भी आ सकता है, इस तरीका से भी आता है, ये उससे आसान तरीका है। तो आप चाहो तो पहला विधि कर सकते हो, ये दूसरा विधि। अब दोनों विधि से लगाओगे आंसर दोनों समान है, और इसके हिसाब से भी आंसर क्या होगा, बी विकल्प आपका सही। एक नया टाइप है, जब आप देखेंगे कि आपका पूछा है अनुपात दिया है आपका 3 संबंध 2, इसको कैसे आप लगाओगे। कह रहा है कि 1800 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर लाभ और 1300 रुपये में बेचने पर हानि का अनुपात जो है 3 संबंध 2 है। वस्तु का CP पूछा है। अब करना क्या है कि 1080 रुपये बेचने पर लाभ है। एक चीज बताओ भाई, SP में से CP आप निकाल देते हो तो लाभ होता है, और CP में से SP निकाल देते हो तो हानि होता है। इसको P लिखते हो और इसको ये आप जानते हो बेसिक चीज। अब करना क्या है कि 1800 रुपये में बेच रहा है तो 1800 रुपया यहाँ लिख दीजिएगा, और CP आप रख सकते हो, CP की जगह पे x रख दीजिए और बढ़िया हो जाएगा x का। और यहाँ पर CP मालूम नहीं थी, अभी समान विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य समान है तो x रख लें, ठीक है। अब क्या करना है, दूसरा जो है 1300 रुपये में बेच रहा है, हानि हो रहा है, और इन दोनों का रेशियो कितना दिया है 3 संबंध 2 दिया, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, 2 का करेंगे तो 18 गुना कितना होता है 36 होता है, 36 होता है। दूसरा करेगा यहाँ से करेंगे तो 2x हो जाएगा, इसको क्रॉस करेंगे कितना आएगा 3x आएगा, और 13 3 कितना होता है 39 होता है, और ये आपका डबल है, ठीक, यहाँ तक। अब क्या करना है, x वेरिएबल्स जो होता है एक तरफ लेके आइएगा, और जो आपका नॉन वेरिएबल्स है जो आपका नंबर एक तरफ लेके आइएगा। तो इसको आप लेके आइएगा, ये माइनस है 2x लेके आइएगा राइट हैंड साइड में, कितना आ जाएगा 5x, मतलब 5। इन दोनों को एक तरफ लेके आएगा तो 0 0 हो जाएगा, 9 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15 होगा, 3 3 कितना होगा 6 1 7 हो जाएगा। 5 से कटाइएगा 15 5 75 होता है, इसका मतलब CP कितना आपका आ गया 1500। विकल्प कौन सा आपका सही है देख के बताओ भाई, ये आपका विकल्प नंबर जो है डी वाला। अब एक नया शानदार टाइप है, हम इसको देखेंगे। एक वस्तु को 2400 रुपये में बेचने पर लाभ, 2050 रुपये बेचने पर हानि 50 रुपये अधिक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अब ध्यान से देखिए, सवाल में कह रहा है कि पहला वाला वस्तु जो बेच रहा है वो लाभ और दूसरे वाला बेच रहा है 50 रुपये अधिक है, तो हमको क्या करना है, ये P और लॉस डिफरेंस कितना दिया है 50। यहाँ तक ठीक है। अब लाभ कैसे निकालते हो भाई, तो आप यही निकालते हो ना, SP में से CP माइनस करते हो, और फिर लॉस कैसे निकालते हो, हानि कैसे निकालते हो, क्रय मूल्य में से आप विक्रय मूल्य घटा देते हो तो हानि निकल जाता है। ये कितना का अंतर है 50। जो वैल्यू दिया है उसको रखिए, जो वैल्यू नहीं दिया है उससे कोई बात नहीं। क्या क्या दिया है, पहला वाला वस्तु को बेच रहा है 2400 में, तो यहाँ आप कर दो 2400 माइनस CP कर दो, और दूसरा वाला वस्तु देखिएगा CP तो मालूम नहीं है, लेकिन दूसरे वस्तु का भी विक्रय मूल्य मालूम है, कितना है 2050 है। यहाँ तक ठीक है, ये हो गया आपका 50। अब इसको आपका चिन्ह हटाओगे, ये ब्रैकेट तो चिन्ह बदल जाएगा, ये कितना हो गया 2400 माइनस CP
और ये CP आप प्लस हो गया 2050 बराबर कितना हो गया 50। इन दोनों को आप जोड़ दीजिएगा। अच्छा एक काम कर सकते हैं, ये 50 है, 50 पहले से माइनस करोगे कितना आएगा 2000, और 2024 में जोड़ो कितना होगा 4400। 4400 एक तरफ कर दो और CP एक तरफ जोड़ के राइट हैंड साइड मतलब दाहिने लेके आ जाओ, और ये कितना है 2 बनेगा, और 2 से कटा दो कितना आएगा 2200 जो आपका CP का मतलब क्रय मूल्य आ गया। कौन सा विकल्प सही है, आप विकल्प देखोगे तो आंसर नंबर जो है विकल्प का C वाला आपका सही होगा। एक वस्तु को 3000 रुपए में बेचने पर लाभ, 2400 रुपए में बेचने पर हानि का 3/2 गुना है, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिएगा सवाल में कितना खूबसूरती है, इसको हम ध्यान से लगाएंगे। देखिएगा 3000 रुपये बेचने पर लाभ हो रहा है और जो हानि हो रहा है 3/2 गुना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लाभ का मतलब P से लिख दीजिएगा, हानि है L से लिख दीजिएगा और 3/2 गुना। अब क्या करना है, P और L में रेशियो निकाल सकते हो, तो P हो गया और नीचे L, ये कितना हो गया 3 संबंधित, यहाँ तक ठीक है। अब क्या कर रहा है कि 3000 रुपये बेच रहा है, 3000 रुपये बेच रहा है तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दो, ठीक है। और नीचे जो है हानि हो रहा है तो क्या करना है, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देते हो तो हानि हो जाता है, और ये दिया है पहला वाला दिया है 3000 और दूसरा वाला दिया है 2400, और दोनों का रेशियो दिया है 3:2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 6000 हो जाएगा, ये 2CP हो गया। यहाँ करोगे तो 3CP हो गया, और गुणा करोगे तो 24 के 24 24 में होता है 24 या 7200। दोनों CP एक तरफ करोगे इधर कितना हो जाएगा 5CP हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को एक तरफ लेके आइएगा तो 0 0 2 और ये हो जाएगा 13, 7 6 कितना होता है 13 होता है। 5 से कटा दो भाई, 5 से कटाओगे तो 5 गुना 10, 5 6 के 30, 5 4 को 20, ये कितना आ गया 2640। विकल्प नंबर कौन सा सही है, आपका पहला वाला विकल्प जो है सही है। इसको हम देखेंगे, एक वस्तु को 1500 रुपये बेचने पर लाभ 1050 रुपये बेचने का हानि के बराबर है, तो वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ। इस सवाल में देखिएगा पहला कंडीशन ये कह रहा है कि एक का लाभ और दूसरा का हानि दोनों बराबर है, तो हम क्या करें कि यहाँ लाभ और हानि बराबर है। P का मतलब लाभ, L का मतलब लाभ, हानि। अब बात बताना कि इसमें क्या है कि एक वस्तु को जो है अब कह रहा है कि 1500 रुपये में बेचने पर, तो 1500 में से CP माइनस कर दो। दूसरा क्या करना है, हानि की स्थिति में क्या होता है CP में से आपको माइनस करना होता है SP को, और SP आपका दिया है 1050 रुपये दिया, ठीक। CP दोनों है एक तरफ लेके आओ तो देखिए ये CP माइनस से इधर लेके आओगे तो प्लस हो जाएगा, और दोनों को मिलाओ कितना होगा 2CP। यहाँ से आप करोगे तो ये है 1500 और ये है 1050, दोनों को जोड़ दो तो ये हो गया आपका 50, और ये वाला 5 और 1 1 मिलकर 2, दोनों का आधा करना है, 2 से यहाँ कटा दे, 2 1 2, 2 2 4, 2 7 14, 2 75, CP कितना आ गया 1275। वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है, आप जानते हो 100 पर निकालती है, 100 पर जो है ये 1275 जो है ये विक्रय मूल्य है, और हम मान लिए हैं 100। अब कह रहा 20% लाभ है 120 जोड़ दो, ये वैल्यू पूछा है SP यह भी है, SP यह भी है, ये दोनों ये भी CP है, ये भी CP है, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर CP नीचे SP दोनों चीज बराबर है, ठीक है। अब क्या करना है SP को गुणा कर दो, SP गुणे कितना हो जाएगा 100, और इसको गुणा कर दो 120 और 1275, 0 से 0 कटा दो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको गुणा करना पड़ेगा, गुणा करो कितना होगा 5 से कट जाएगा, 5 से कटेगा 5 गुना 10, 5 से कटेगा 5 गुना 10 बचा 25, फिर 50 25, और 2 से 6 बार में कट जाएगा। अब 6 का गुणा करना होगा 255 में, गुणा करिए 6 5 30, 6 5 3 3 38, 6 गुना 12 15, 1530 है, और विकल्प नंबर कौन सा सही है तो B वाला आपका